students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is perimeter and area. तो हम यहाँ पे perimeter and area का टॉपिक कवर करने वाले हैं, अलग अलग फिगर्स में देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं and let's see after studying this chapter what we will learn. So we are having perimeter and area, area of parallelogram, area of triangle, perimeter or circumference of circle, area of circle, conversion of units of area, applications of perimeter and area in day-to-day life. Okay, so let's see what we are having here. That is, so perimeter and area. So सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ figures given है, तो वो देखते हैं. That is, so first is perimeter is the distance around the closed figure. The perimeter is one dimensional quantity. तो अगर आपको किसी की भी बाउंड्री की लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, तो हम क्या निकालते हैं? पेरीमीटर. एरिया इज अ पार्ट ऑफ द प्लेन और रीजन ऑक्यूपाइड बाय द क्लोज फिगर. हम यहाँ पर देखेंगे जो भी हमारे पास फिगर है, ठीक है, वो कितना पार्ट कवर कर रही है. तो उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? दैट इज अ प्लेन इज टू डायमेंशनल इन नेचर, दैट इज इट इज लेंथ एंड ब्रेथ. सो द एरिया इज टू डायमेंशनल क्वांटिटी. तो एरिया की हमेशा जब भी पूछा जाएगा तो क्या होगा? टू डायमेंशनल क्वांटिटी देखी जाती है. सो चलिए अभी हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है. तो हमारे पास पहली फिगर है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ, दैट इज 2 ब्रैकेट L plus B. Okay. Next is perimeter of square is 4 into length of the side. Okay. चलिए next here we are having that is area of rectangle equals to length into breadth. So that is area equals to L into B. अगर आपको लेंथ निकालना है तो आप क्या करेंगे? एरिया अपॉन ब्रेथ. और अगर आपको ब्रेथ निकालना है तो आप क्या करेंगे? एरिया अपॉन. चलिए सो हियर वी आर हैविंग एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इनटू साइड. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया. अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया की बात करेंगे, सो हियर वी आर हैविंग द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर इनटू मीटर इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर. ओके, चलिए सो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट था. तो चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. ओके, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दोनों फिगर्स का कॉन्सेप्ट हमें पता चल जाए. ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज area of rectangular park if the side of the park is 75 meter and the length of a rectangular park is 125 meter and find the breadth of the rectangular park. तो चलिए, तो यहाँ पर हमें कंडीशन गिवन है. दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, ठीक है. देन वी आर हैविंग एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क कितना होगा? साइड इनटू साइड. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ. तो यहाँ पर देखेंगे हमें साइड कितना गिवन है स्क्वायर पार्क का? दैट इज 75 मीटर इनटू 75 मीटर. यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क दैट इज 125 मीटर इनटू ब्रेथ. चलिए ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं. ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, दैट इज 75 मीटर इंटू 75 मीटर divided by 125 meter equals to breadth. तो चलिए this 25 5s are, this 25 3s are और 5 15s are. 15 3 से कितना होगा? 45. So 45 मीटर की आ गई हमारी ब्रेथ. के बाद आगे देखते हैं. चलिए तो सब यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 16. तो इसमें एरिया कवर करने का कॉन्सेप्ट है. जैसे कि क्वेश्चन रीड करते हैं. फर्स्ट, a wall of 5 meter long and 3 meter high is covered with rectangular tile of size 25 centimeter and 10 centimeter. Find the cost at the rate of 12.50 per tile. तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी पड़ेगी. देन उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे. सो चलिए, सो वी आर हैविंग नंबर ऑफ टाइल्स. नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे. एरिया ऑफ वॉल
अपॉन एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, अब देखिए वॉल की जो डायमेंशन है वो 5 मीटर और 3 मीटर है। मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ यहाँ पर गिवन है, और ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो इनको मीटर में चेंज करेंगे। तो दिस इज 500 सेंटीमीटर एंड 300 सेंटीमीटर। ओके, देन इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास दैट इज 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 5 करेंगे, दिस इज 6। तो यहाँ पर आता है हमारे पास 600 नंबर ऑफ टाइल्स। ओके, नाउ वी हैव अ कॉस्ट ऑफ वन टाइल इज 12.5 रुपीज। तो चलिए, सो वी आर हैविंग कॉस्ट ऑफ वन टाइल जो हमें यहाँ पे गिवन है ₹12.50। देन वी आर हैविंग कॉस्ट ऑफ 600 टाइल्स जो कितना होगा, ₹12.50 इंटू 600। पॉइंट रिमूव करेंगे यहाँ पर, जब 100, 2 0 कैंसिल आउट, 6 5 30, दिस इज 3, 6 2 12, 13 14 15, कैरी 1, 6 एंड दिस इज 7 एंड एक सिंगल जीरो। तो हमारा जो कॉस्ट हो गया दैट इज 7,500 रुपीज। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमें क्या करना होता है, तो जो बेस होगा उसकी परपेंडिकुलर हाइट को हम यहाँ पर देखें। तो यहाँ पे एक बेस है दिस वन, और यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट है, तो इसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वी आर हैविंग दैट इज बेस इनटू हाइट, एंड यहाँ पे बेस ऑफ पैरेललोग्राम देखेंगे एरिया अपॉन हाइट, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम देखेंगे एरिया अपॉन बेस। तो बस हमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। बस ध्यान रखना कि आपको हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ही यूज करनी है। अगर बेस ये है तो इसके ऊपर हाइट होनी चाहिए, अगर बेस ये है तो इसके ऊपर हाइट होनी चाहिए। अगर देखिए हमारे पास कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर है, हमें उसके एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट निकालना, मतलब अगर उसके डायगोनली हम डिवाइड करते हैं तो इक्वल पार्ट्स होते हैं, तो हम उसका जो एरिया होगा उसका हाफ पार्ट भी हम उसको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोलेगा दैट इज द एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरह से हम अपने कॉन्ग्रुएंट पार्ट का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें बोला गया दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये बेस है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंड ट्यून यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसके डायगोनल देखे तो यहाँ पर वन ट्राइंगल टू ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर हम इस ट्राइंगल का एरिया अलग निकाल सकते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया अलग निकाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है दैट इज एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल is half of area of parallelogram या फिर half of base into height. Okay, चलिए नेक्स्ट इज हाइट एंड एरिया ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो चलिए ये भी सेम ही हो जाएगा। सो यहाँ पर आता है हम अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 12.2, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। सो देखिए हम ए पार्ट ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारा बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना होगा, दैट इज 2.5, हाइट कितना होगा 3.5। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। So here we are having 8.75 centimeter square. Okay. Now we are having question number 2. Find the area of the following triangles. तो चलिए यहाँ से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, लेट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
ठीक है, हाफ बेस हमने 3 मान लिया, हाइट कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा सॉरी 2, देन 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ फॉलोइंग शेडेड पार्ट निकालना है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन ए पार्ट। अब देखिए जो पूरा हमारे पास है 4 + 4 8 और ये 5, तो एक रेक्टेंगल है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, उसमें से 1 2 3, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल होंगे उन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। सो माइनस करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ 3 ट्राइंगल्स। ओके, तो चलिए रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलिए लेंथ कितनी है, दैट इज 4 + 4, दैट इज 8 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ वी आर हैविंग 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आता है हाफ इंटू बेस, तो पहले ट्राइंगल का बेस कितना है 4 और हाइट कितनी है 2.5, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है हमारा 4 एंड हाइट कितनी है हमारे पास 2.5। देन सेकंड ट्राइंगल देखेंगे दिस वन, तो बेस कितना है 4 और हाइट कितनी है 5, दैट इज हाफ इंटू बेस है हमारे पास 4, हाइट कितनी है 5। ठीक है, अब थर्ड ट्राइंगल देखते हैं दिस वन, दैट इज हाफ बेस कितना मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, और हाइट कितनी हो जाएगी 8, दैट इज 2.5 इंटू 8। अब माइनस करते हैं इसको, यहाँ से 2 से करेंगे तो 2.5 इंटू 2 है, दैट इज 5.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी कितना करेंगे, दिस इज 5 5 2 10, ऐसे यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 25 4 100 माइनस 10। ओके, तो ये हो गया हमारा 25, सो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ओके, तो बस ये जो शेडेड एरियाज कितना होगा, दैट इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे दैट इज द बेस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ अ पैराग्राम इज दिस, एंड इफ द अदर हाइट इज दिस, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पेयर ऑफ पैरेलल साइड। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो देखिए सेम ही रहेगा, चाहे आप किधर कोई सी भी साइड से लीजिए, तो दैट इज बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे बेस कितना है हमारे पास, दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12, तो यही होगा जस्ट लाइक अलग बेस होगा इसका और अलग हाइट होगी। तो यहाँ पर हमें हाइट तो गिवन है, दैट इज 8 सेंटीमीटर, दिस वन, बस हमें अलग बेस निकालना है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू बेस 1। So 4 3s are 4 2s are 2 से this is 5 times. This is 5 3s are 15 centimeter equals to base. Okay. चलिए उसके बाद चलते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ से क्वेश्चन में 15 का लास्ट पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए इस फिगर के एरिया निकालना, तो यहाँ पर हमारे पास हाइट क्या हो गई 6 और बेस कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, 6.5 2 सेंटीमीटर, उसी हाइट कितनी हो गई यहाँ पर 6। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दैट इज हाफ इंटू बेस देखेंगे, जस्ट लाइक 2 + 6.5 + 2, ओके, इंटू हाइट कितनी हो जाएगी 6। तो ये दोनों सेम ही फॉर्म कर रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे ट्वाइस कर दें, तो ये क्या आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ फिगर। तो चलिए यहाँ पर हम ले सकते हैं, दैट इज एरिया ऑफ फिगर।
तो चलिए सॉल्व करेंगे। तो इससे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस 2 to the 4, दिस इज 10.5 into 6, that is 6 5 is 30 and this is 6, 63.0 centimeter square. ओके, सो दिस इज आवर एरिया ऑफ। उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो देखिए सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला होता है, दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, सो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल गिवन है, निकालना है, डायमीटर चाहिए गिवन है, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल इनटू पाई, दैट इज पाई डी। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस जो बेसिकली होता है, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। अगर मुझे सर्कल की यहां से लेकर यहां तक लेंथ चाहिए, तो मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, दैट इज पेरीमीटर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं एरिया ऑफ सर्कल पर। अब देखिए हमारा जो सर्कल है वो अलग अलग कुल पार्ट से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये हाफ पार्ट होगा, दैट इज सेमी सर्कल। और अगर हम इसको देखें तो ये हमारे क्या फॉर्म होते हैं, सेक्टर्स। तो अगर हम यहाँ से अलग अलग सेक्टर्स निकाले तो इस टाइप से फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास आता है यहाँ पर एक्सरसाइज 12.3 जो हमारे सर्कल से रिलेटेड है। तो चले यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। So here we are having the diameter of a semicircle protector is 7 centimeter. Find its perimeter. तो ये कुछ इस टाइप से हुआ कि हमने यहाँ पर एक सेमी सर्कल प्रोटेक्टर बनाया, उसका डायमीटर क्यों, तो उसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर में तो यहाँ पर जो डायमीटर होगा उसको भी ऐड करना और इस पार्ट को भी ऐड करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर इक्वल्स टू, तो देखिए सेमी सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब ये डायमीटर भी चाहिए तो उसमें ऐड कर देंगे डायमीटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व। स्थिति कैंसिल आउट, तो पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 एंड रेडियस वी आर हैविंग 7/2। तो से कैंसिल आउट, से कैंसिल आउट, और डायमीटर कितना था, 7 सेंटीमीटर। सो 11 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, दिस इज 18 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। ओके ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमें एरिया भी निकालने के लिए मिल जाएगा। Okay, so here we are having if the circumference of a circular sheet is this। तो हमें यहाँ पे circumference के बने circumference के बने और एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए circumference का फॉर्मूला क्या होता है, that is 2 pi r। तो that is 154 meter equals to 2 into pi is 22/7 and radius we are having, वो तो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो दिस इज 77, देन ये 11 हो गया, सॉरी 11 से कहते 2 टाइम्स, ये हो गया 7 टाइम्स। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू आर। ओके, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49/2 इक्वल्स टू आर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एरिया। तो चलिए एरिया का फॉर्मूला निकालते हैं, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल, that is pi r square. So pi is 22/7 into, that is 49/2 into 49/2। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 7 7 of 49, इससे करेंगे तो that is 11। So 11 into 7 into 49।
शिवा क्यों ना डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो दिस इज 2 1s are 2, 8 2 is 16, then 8 2 is 16, 6 2 is 12.5, and this is centimeter or meter. This is meter square as answer. ओके, तो आगे चलते हैं. सो यहाँ पे आता है एप्लीकेशंस फॉर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ डे टू डे लाइफ. अब एक्चुअली में जो हम जगह लेते हैं, जैसे हमने एक प्लॉट लिया और उसके चारों तरफ हमने कुछ एरिया छोड़ दिया, तो हमें बताइए ये जो बाहर एरिया बचा है ये कितना होगा. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं. ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपने देखो पार्क के बीच में दो रोड्स आते हैं जस्ट लाइक दिस. ठीक है, उनका एरिया कितना होगा रोड्स का, तो ये हम यहाँ से देखने वाले हैं. तो इसी के व्याप पे यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. दैट इज एक्सरसाइज 12.4. तो यहाँ से पिक करते हैं. सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. So here we have question number 3. A pathway is to be constructed all around a rectangular grass lawn measuring 50 and 30 meter. The width of the path is 2 meter. Find the area of the path. ये ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ बनाना है. ठीक है, तो सपोज करो ये हमारे पास कितना है, 50 मीटर एंड 30 मीटर का ग्राउंड है, और यहाँ से 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर, यहाँ से ये हमें यहाँ पर पाथ बनाना है. जस्ट लाइक दिस. तो ऐसे ही होगा. तो हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है, मतलब ये जो एरिया होगा इस पाथ का वो निकालना है. तो अब आपने देखा यहाँ पर एक बड़ा रेक्टेंगल फॉर्म और एक स्मॉल रेक्टेंगल. तो चलिए इंटरनल देखेंगे तो दिस इज 50 एंड दिस इज 30. अब देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 34. अभी 2 यहाँ पर है और 2 मीटर यहाँ पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 54 मीटर. ठीक है, तो चलिए. सो अब हम क्या करेंगे, बिगर रेक्टेंगल से स्मॉलर रेक्टेंगल को माइनस कर दो. तो चलिए हम नेमिंग कर लेते हैं, जस्ट लाइक ए बी सी डी पी क्यू आर एस. तो चल, तो हम यहाँ पे निकालने वाले एरिया ऑफ पाथ. तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, दैट इज एरिया ऑफ ए बी सी डी एंड एरिया ऑफ पी क्यू आर एस. सो देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ पर फॉर्मूला होगा, और यहाँ पे लेंथ 1 इंटू ब्रेथ. सो लेंथ कितना है यहाँ पे 54 मीटर, ब्रेथ है हमारे पास 34 मीटर, माइनस करेंगे लेंथ कितना था 50 मीटर एंड ब्रेथ वी आर हैविंग 30 मीटर. चलिए अब सॉल्व करते हैं. So here we are in 1836 मीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे 5 3 15 एंड 00 मीटर स्क्वायर. ओके, तो चलिए ये हो जाएगा 36 एंड दिस इज 3. तो एरिया ऑफ पाथ कितना आ गया हमारे पास, 336 मीटर स्क्वायर. ओके, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं. तो यहाँ से एक क्वेश्चन में 6 और ले लेते हैं, क्योंकि तो डिफरेंट टाइप का पाथ है. तो हमें पाथ का एरिया निकालना है. सो दिस इज 4 मीटर ऐसे इन 2 मीटर ये ऐसे. तो चलिए सबसे पहले हम इस पार्ट का एरिया निकालेंगे. तो ये हो गया लेंथ और ये हो गई ब्रेथ. तो चलिए तो यहाँ पर हम करेंगे, दैट इज एरिया ऑफ पाथ, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ कितनी होगी हमारे पास 50 मीटर, ब्रेथ कितनी होगी हमारे पास जस्ट लाइक 2 मीटर. ओके,
चलिए प्लस करते हैं। अब ये वाला पार्ट लेते हैं, तो यहाँ पे लेंथ कितनी होगी 20 मीटर और ब्रेथ कितनी हो गई 4 मीटर। तो आपने देखा इस ऐसे जाते हुए हमने ये वाला पार्ट काउंट कर लिया था और ऐसे आते हुए भी, तो ये कितना है 4 एंड दिस इज 2। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे लेंथ 2 एंड ब्रेथ 2। तो वो कितना है 4 मीटर इंटू 2 मीटर, दैट इज 5। 5 2 is 10 and this is 100 meter. This is 4 2 is 80 meter square, sorry, minus 4 2 is 8 meter square. तो ये हो जाएगा 172 मीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से हमने एरिया ऑफ पाथ निकाल लिया। सो इसी के साथ हमारा टॉपिक भी हो जाता है फिनिश। सो आई होप आपका टॉपिक अच्छे क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।